हेलो क्लास 9। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़े थे, कुछ टॉपिक्स के बारे में जाने थे, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट हो गया, थ्योरम हो गया, एक्सियम्स हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, कोरोलरी हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था कि क्या चीज़ें होती है। ओके, इस वीडियो में हम लोग एक्सियम्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो एक बार फिर से मैं एक्सियम्स के बारे में बता देती हूँ। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दोनों लगभग सेम ही होते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं। ओके, जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं। एक्सियम्स में और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है कि एक्सियम्स जो होता है वो एप्लीकेबल होता है कहाँ पे? एवरी पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि हर एक पार्ट पे, एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब बात करें हम पोस्टुलेट्स की, तो पोस्टुलेट्स कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे। ओके, तो कुछ एक्सियम्स पढ़ते हैं। यूक्लिड ने कौन कौन से एक्सियम्स दिए हुए हैं? जैसे पहला चीज़ लिखा हुआ है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कोई दो ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे की इक्वल है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, ए जो है किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। और सी भी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। यानी ये सेम चीज़ किसी किसी चीज़ के इक्वल है ना, तो जो जिसके इक्वल है वो चीज़ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स कि ए और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब कोई सेम चीज़ किसी अलग अलग चीज़ों के इक्वल है, तो जो अलग अलग चीज़ें भी हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल्स हो जाएंगी। यहाँ पे बी किसके इक्वल था? ए के इक्वल। यहाँ पे फिर बी किसके इक्वल था? सी के इक्वल। सेम चीज़ है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ों के इक्वल है, तो ये जो अलग अलग है उसके बावजूद भी ये दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट एक्सियम्स यही है। सेकेंड एक्सियम्स में क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, मतलब कि किसी इक्वल का अगर हम लोग हाफ करें तो वो भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए ए। ठीक है, तो ए का जो हाफ है वो बी के इक्वल है। ओके, और फिर ए का ही जो हाफ है वो सी के इक्वल है। तो ए का हाफ बी के इक्वल है और ए का हाफ भी सी के इक्वल है, तो बी और सी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर सेम चीज़ का हाफ करेंगे तो जो हाफ करने पे आएगा वो भी सेम होगा एक दूसरे के। वही बोल रहा है हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, यानी इक्वल का हाफ करेंगे, ए और ए तो इक्वल ही है ना, इसका जब हाफ करेंगे तो बी आया, एक में सी आया, तो बी और सी भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, थर्ड हमारा एक्सियम्स है द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट। होल जो होता है अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। इसको समझते हैं कैसे? जैसे हम लोग 50 ले लेते हैं, किसी के पास 50 रुपीज़ है, किसी के पास 50 रुपीज़ है, इसमें से वो 10 रुपया किसी को दे दिया, 10 रुपीज़ किसी को वो दे दिया, तो ये जो 10 रुपीज़ हुआ वो क्या हुआ? 50 का एक पार्ट हुआ ना, ये 10 रुपीज़ 50 का एक पार्ट हुआ। तो ये जो 10 है इससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, और जो ये होल हो जाएगा वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा हो जाएगा। जैसे एक लाइन हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, इसमें से एक पार्ट करके हम लोग साइड में निकाल देते हैं ये, तो ये जो होल पार्ट था ये छोटे वाले पार्ट से क्या होगा? हमेशा और हमेशा बड़ा होगा ना। तो वही बोल रहा है कि जो होल होता है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। मतलब किसी में से अगर हम लोग टुकड़ा निकालेंगे तो जो टुकड़ा होगा वो जो पहले से जो नंबर था या फिर पहले से जो लाइन था, स्ट्रक्चर था, फिगर था, कुछ भी था, ऑब्जेक्ट था, उससे वो क्या होगा? छोटा होगा। और जो होल थिंग था, जो पूरा का पूरा चीज़ था, वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ओके, दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। नेक्स्ट है अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, यानी एक लाइन में इनफाइनाइटली मतलब अनंत रूप से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम लोग लाइन के डेफिनेशंस में भी पढ़ते हैं कि लाइन जो होता है मेनी पॉइंट्स से बना हुआ रहता है। जैसे ये लाइन है, ओके, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, इसको काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये लाइन खुद पॉसिबल नहीं है। ये लाइन कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं है, लाइन में तो आगे तक बढ़ते जाता है ना,
तो इसलिए एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ओके, अनंत रूप से बहुत होते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्सियम है हमारा कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मीन्स कि कोई दो चीज़ इक्वल है, कोई दो चीज़ इक्वल है, उसमें हम इक्वल चीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड करने पे आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 है और ये 3 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। हम क्या किए, 3 में 2 ऐड कर दिए, कितना आएगा 5। इसमें भी सेम चीज़ ऐड करना है ना, एडेड टू इक्वल्स, यानी इक्वल चीज़ें ऐड करनी है। इस 3 में भी हम लोग 2 को ऐड कर रही हैं, क्या आया 5। तो जो ऐड करने पे आया वो दोनों का दोनों क्या आया, इक्वल आया। इट मीन्स कि इक्वल में अगर इक्वल चीज़ को ऐड करेंगे तो वो आपस में हमेशा इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है 6 एक्सियम्स कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, जस्ट एडेड, लाइक एडेड की तरह सब्ट्रैक्टेड वाला भी होगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। जैसे 5 और 5 दोनों इक्वल है ना, दोनों में से सेम सब नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल नंबर। जैसे इसमें से भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया और इसमें से भी मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें क्या आएगा 4 और इसमें भी क्या आया 4, दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मीन्स कि अगर किसी इक्वल में से हम लोग इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा या फिर जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे हाफ वाला था ना, वैसे ही सेम डबल वाले में भी कंसेप्ट में आएगा, ओके। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x है, ओके। तो इसका जब हम लोग एक बार डबल निकालते हैं तो आ रहा है y के इक्वल, ठीक है। फिर इसका एक बार और डबल निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है z के इक्वल। तो ये जो y और z होगा ये भी दोनों में आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि अगर सेम नंबर का हम लोग डबल करेंगे, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो अगर सेम नंबर का हम लोग डबल करेंगे तो डबल करने पे जो आएगा वो भी वापस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था हमारा एक्सियम्स। ये तो ऑलरेडी प्रूफ्ड है ना, इसको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।